दशमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, ये तिथियां ऐसी तिथियां हैं जिन तिथियों पर अगर भूलवश भी श्राद्ध पक्ष की अष्टमी, दशमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, ये श्राद्ध पक्ष की वो तिथियां हैं जिन तिथियों पर जिस घर के अंदर कुशा रखी होती है उस घर पर पितरों की कृपा दृष्टि सदा बनी होती है, वहां दुख, तकलीफ, कष्ट नहीं आता। पर कुशा रखने का स्थान, 3 जगह कुशा रखने का स्थान भी है। 3 जगह पर कुशा का महत्व बताया गया कि कुशा को 3 जगह पर रखा जाए। पहला, अपने घर के दरवाजे में जहां से अपन प्रवेश करते हैं उस प्रवेश के द्वार के प्रवेश द्वार से कुछ दूरी पर कोई फोटो लगा हो, कोई चित्रपट लगा हो, कोई जगह हो ऐसी जहां तुम कुशा को अंदर प्रवेश करते समय कुछ दूरी पर उस कुशा को आप राइट भाग की ओर कर। दूसरा, पूजन का जो स्थान, वहां अगर कुशा नहीं रख सको तो कुशा का आसन जरूर रख। तीसरा, रसोई घर के अंदर जहां पर परिंदा हो, मटका हो, कि सरसों के पुष्प 11 शंकर जी के राइट भाग में जहां शिव जी के गण दरवाजे के द्वारपाल मणिभद्र जिस जगह अपन वास करते, कौन निवास करते हैं? मणिभद्र। शंकर जी के दरवाजे के द्वारपाल है मणिभद्र जी, तो मणिभद्र दरवाजे के द्वारपाल में राइट भाग में मणिभद्र जी विराज। मतलब राइट भाग कौन सा हुआ? जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तो राइट भाग, मंदिर में प्रवेश करेंगे जब राइट नहीं होना चाहिए। आप मंदिर से जब जाए तो राइट, मतलब आप मंदिर से राइट से जाएंगे तो शंकर जी का भी राइट हो जाएगा। कभी शिव जी ऐसे बैठे हैं तो शंकर जी का भी राइट हो गया, देवता उनका भी राइट हो गया, तो राइट भाग सीधा मणिभद्र जी का। 11 सरसों के पुष्प मणिभद्र के उस द्वार पर आप रख दीजिए और मणिभद्र के द्वार पर रखकर अंदर जाकर 108 वापिस जब आप बाहर निकल रहे हैं ये पुष्प आप रखने के बाद एक बार बाहर जाएंगे फिर वापस आएंगे मणिभद्र का रखने के बाद, और अंदर जाकर 108 सरसों के पुष्प शंकर को समर्पित करेंगे महाराज। उस सरसों के पुष्प जो शिव जी को आप समर्पित कर रहे हैं उसको वापस लेकर आएंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस सरसों के पुष्प को महाराज सरसों के तेल की बोतल में उसको डाल लीजिए। शंकर भगवान को शाम के समय प्रदोष काल में उस तेल को वापस ले जाकर चढ़ा दीजिए शिव जी को, उसको वापस लेकर आ जाइए। उस तेल का प्रयोग आप नाभि में डालिए और जो शरीर काम नहीं कर रहा उस स्थान पर कम से कम 15 दिन 20 दिन तक उसकी मालिश करना प्रारंभ करिए। बाबा चाहेगा तो चलाने का प्रयास कर देगा और वो अंग वो शरीर काम करने लगेगा। मणिभद्र का स्मरण बुधवार को अष्टमी तिथि है, तुर्वा अष्टमी भी है बुधवार को और गौरी अष्टमी भी है बुधवार को। और शिव महापुराण की कथा कहती है, गणेश पुराण के 3 अध्याय में वर्णन किया है, बुधवार के दिन अगर अष्टमी पर जाया और ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज ना हो पाए, कुछ ना कर हरा मूंग की कटोरी भर लो, मूंग जानते हो, हरे मूंग की दाल होती है ना जो हरा मूंग, आखा मूंग हरा हरा की कटोरी भरो, उस पर गुड़ की एक थोड़ी गुड़ की भट्टी, गुड़ की पाती उस पर रखो, 5 बेलपत्र रख लो। और जिस व्यक्ति को बहुत भारी बीमारी है, कैंसर जैसा रोग भी है, किडनी लीवर जो भी उसके खराब हो रहा है, कोई तकलीफ है पास, वो कटोरी में मुंह लेकर उसमें गुड़ की खोड़ी रखकर 5 बेलपत्र रखकर बुधवार और अष्टमी तिथि, राजाष्टमी भी है, तुर्वाष्टमी भी है। तुर्वाष्टमी जिस दिन भगवान में गणेश जी ने एक राक्षस का संहार करा था, कश्यप ऋषि ने उनको तुरवा दी थी, वो अष्टमी पहली बार तुरवा चढ़ी थी गणेश जी, उसका व्याख्यान आएगा कथा। मूंग कटोरी में भरकर गुड़ की खोड़ी रखकर गुड़ की बढ़ती 5 बेल रखकर जिसको बहुत बीमारी हो, कमर श्वास किडनी आदि आदि बहुत बीमारी हो, 21 बार शरीर पर से उतार कर महाराज सीधे हाथ में रखकर नाम खुद का बोलकर और भगवान श्री गणेश जी से विनती कर कर अष्टमी तिथि के दिन बुधवार के दिन जो भी आ रही है, बहुत समय के बाद आ रही है, उस दिन उस कटोरी नहीं लेना है, पुरानी कटोरी नहीं लेना है, कोई कटोरी घर में नहीं हो नहीं खली, और उसको गणेश जी के मंदिर में पहुंचाए। गणेश जी के मंदिर में पहुंचाए,
गणेश जी के मंदिर में पंडित जी भी बैठे रहे, हाथ में मत देना उस कटोरी को। भले दरवाजे पर चौखट पर गणेश जी के राइट हैंड की हो, आपका उल्टा हाथ होगा, गणेश जी का सीधा हाथ होगा। तो गणेश जी का जो राइट हैंड हो वो दर्शन करते समय सीधा हाथ इधर आएगा, उस हाथ की वहीं पर अर्थात जमीन पे ही रख देना और रखना भूमि पर। महाराज कैसी भी बीमारी होगी, अगर चलने में भी तकलीफ हो रही होगी, अष्टमी को कर कर देखना 11 या 12 तक आपको अंतर मालूम पड़ जाए। ये अष्टमी कोई साधारण नहीं आ रही। बुधवार करे जी महाराज ने कश्यप ऋषि से कहा, सुनो कश्यप बाबा, आपने मुझे तुरवा समर्पित करी है, ये तुरवा जो मुझे देगा वो वैभव प्राप्त करेगा, जो दुर्गा मुझे समर्पित करेगा उसके जीवन में रोग हो दूर हटेगा। शंकर भगवान कहते हैं गणेश दुर्गा बुधवार के दिन अष्टमी तिथि के दिन, जो अष्टमी बुधवार इस बार पड़ रहा है उस दिन समर्पित करें। दुर्वा का अलग अलग महत्व है महाराज। कुएं के पास की सफेद दुर्वा, कुएं के पास की सफेद दुर्वा, यदि 41 दुर्वा प्रत्येक। हेलो फ्रेंड्स, हम अपने चैनल के माध्यम से भगवान की इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। हमारे चैनल पर पंडित मिश्रा प्रसाद जी द्वारा बताए गए शिव महापुराण के उपायों का वर्णन मिलता है। यदि आपको हमारी वीडियो में कोई खामी नज़र आती है तो कृपया करके हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। जी को समर्पित कर कर वापिस खाकर उस दुर्वा को खाली पेट, आपके घर में भी गणेश जी होंगे उनको समर्पित करो, खाली पेट इस दुर्वा को केवल चबा चबा कर खा लो और आधे घंटे बाद पानी को पी लो। बुधवार 5 बुधवार करना, गणेश जी को चढ़ाना, सफेद दुर्वा को गणेश जी को समर्पित कर कर चबा चबा कर खाना। उधर भी प्रॉब्लम, जो भी मसा आदिक की प्रॉब्लम होती है उधर से जुड़ी हुई होती है, जिस चीज से जुड़ी होगी, पेट की जितनी प्रॉब्लम होगी, आप जितनी भी प्रॉब्लम होगी वो सारी 5 बुधवार करना, 6 बुधवार को जरूरत ही नहीं पड़े। कितनी भी प्रॉब्लम हो पेट से जुड़े हुई है जितनी भी हो समा, यही दुर्वा शिव महापुराण की कथा कहती है। यदि काय कराली दुर्वा 21 ले लो और गणेश जी को समर्पित कर दो। उस दुर्वा को उठाकर दूध में डाल दो और उस दुर्वा को दूध में डालकर उस दूध में उस दुर्वा को मल लो और इसके सफेद चमड़ी पड़ गई हो, चर्म रोग हो गया हो, उस दूध को उस दुर्वा के साथ, दूध नहीं भी हो, दुर्वा का लेपन शरीर पर कर ले। आधे घंटे तक करने पर प्रदोष काल में स्नान कर ले। महाराज आपको चर्म रोग में आराम लग जाएगा, सफेद चमड़ी अपने असली रंग में आना प्रारंभ हो जाए। गणेश पुराण दुर्वा काम पर 21 की दुर्वा के 108 मंडल बना लो। अगर एग्जाम में बैठ रहे और सरकारी परीक्षा में बैठ रहे हो, पास नहीं हो रहे, नौकरी नहीं लग रही, बहुत जरा इंकर भी दे दिया। 21 दुर्वा के 108 बंडल बनाओ, उसकी माला बनाओ और डेयरी के मंदिर में, माता जगदम्बा के मंदिर में, अर्थात जहाँ शंकर पार्वती पूर्ण परिवार विराजमान हो ऐसे देवी के मंदिर में गणेश जी के गले में वो माला अर्पण करिए, अपना नाम बोलकर और जिस एग्जाम में बैठ रहे उसका भाव वर्णन कर कर मारा। और वहीं से एक पुष्प लेकर अपने कमरे में जहाँ पढ़ते हो कांच प्लेट में उस फूल को रख दीजिए और दूसरे दिन एग्जाम के लिए चली जाइए, आपको उसका फल अवश्य मिलेगा। अवश्य आप उस